अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो पैनकेक्स तो आपने बहुत तरह के बनाए होंगे, लेकिन ये पिज़्ज़ा पैनकेक्स आपने इससे पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो जिनके लिए मेरी ये रेसिपी न्यू है तो वो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें, और जो ये रेसिपी पहले ट्राई कर चुके हैं तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में एक अंडा ले लिया है और अब मैं इसे जो हूँ वो बीट कर लूँगी। तो इसको बहुत अच्छा सा हमें जो है इस तरह से बीट कर लेना है, और उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया था, ये 1 कप मेरे पास मैदा है और इसके अंदर 1 टीस्पून ईस्ट मैंने शामिल कर दी थी, और उसके बाद इसको यहीं पे मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है वो अंडे में शामिल करना है और फिर इसे मिक्स करते जाना है, और इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। उसके बाद जो मैदा रह गया था वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, और पानी के साथ इसे जो है बहुत अच्छा सा मिक्स करते जाना है। तो इसकी जो डो है वो हमें थोड़ी सी लिक्विड ही बनानी है, तो इसलिए अब मैंने इसमें थोड़ा सा और मज़ीद पानी शामिल करके इसको बहुत ही अच्छा सा जो है वो बीट कर लेना है, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाए। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा सा यह बीट हो गया है, ये देखें ये बहुत ही स्मूथ सा हो गया है, और इसका टेक्सचर जो है वो मुझे इतना ही चाहिए। तो अब मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर दिया है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें जो हूँ वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। और इसमें जाएगी काली मिर्चें, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाली है, और इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला है, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएंगी चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। तो थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है, मेरे पास यहाँ पे है वेजिटेबल, जिसमें है मेरे पास टोमेटो और है शिमला मिर्च। तो आप इसमें जो है ऑलिव्स और कॉर्न वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें जो है बॉइल्ड चिकन भी ऐड कर दी थी। तो चिकन को मैंने बस सॉल्ट डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के जो है गला लिया था। उसके बाद मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दी है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो चीज़ जितना भी दिल चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब बस मैं इसे जो हूँ वो मिक्स कर रही हूँ। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलिएगा, इससे आपको मेरी सारी रेसिपीज़ फ़ौरन मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा था। तो अब मैंने इसे बहुत ही अच्छा सा जो है मिक्स कर लिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है एक फ्राई पैन, और इसको जो है मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और फ्राई पैन जो है मैंने एक तवे के ऊपर रखा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसे जो है वो फ्लेम पर नहीं रखूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसे डायरेक्ट जो है रखा तो हमारे पैनकेक्स जो हैं वो नीचे से जल्दी से जो है वो ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से सही से पकेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने इसे जो है वो नीचे एक तवा रखा है, और उसके बाद जो हमारा जो मिक्सचर है वो मैंने इसके ऊपर जो है वो डाल दिया है फ्राई पैन के ऊपर। तो आप इसको अगर कोई शेप वगैरह देना चाहते हैं तो आप इसको किसी भी शेप में जो है वो डाल सकते हैं। तो उसके बाद इसके सेंटर में मैंने रख दी थी एक एक हरी मिर्च, और इसके कॉर्नर्स में मैंने ब्लैक सीड ऐड कर दिए थे। तो लुक वाइज ये बहुत ही अच्छे कलरफुल से लग रहे थे। तो बस अब मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो कुक कर लिया था। तो तकरीबन कोई 2 से 3 मिनट लगे थे, तो एक साइड से जो है बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। तो अब मैं यहाँ पे इन्हें जो है वो फ्लिप कर लूँगी, और मैं दूसरी साइड से भी इसे जो हूँ वो कुक कर लूँगी। तो उसके बाद मैंने इसके कॉर्नर्स पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था, बिल्कुल हल्के से जो है वो ब्रशिंग कर ली थी। तो अब मैं इसे 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी जो हूँ वो कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, तो अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि कितने यमी और कलरफुल से ये पिज़्ज़ा पैनकेक बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।